हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एमटीएस के फर्स्ट फेज का लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम का रिव्यू लेते हैं। तो देखते हैं कैसा रहा पेपर। कैसा रहा पेपर बताइए। ओवरऑल पेपर तो मॉडरेट ही था, लेकिन इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल था। वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल है। सारा क्वेश्चन वोकैबुलरी का ही था। सारा क्वेश्चन वोकैब का था। अच्छा, वाह, वेरी गुड। जीएस का लेवल आप बताइए थोड़ा सा। जीएस का लेवल मतलब सब मतलब अच्छा ही था, मतलब लोकल हम 10th के बेसिस का था। अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया। करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चन है? जी, करंट अफेयर में देखिए उतना तो कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन मैं जीके का भी कुछ बता सकता हूँ। हाँ, अरे भाई ठीक है, जीके ही बताओ। जो यही बोला गया था कि 2001 से लेकर 2020 तक 2022 तक नहीं 2010 तक की किस जनसंख्या मतलब किसका जनसंख्या कम था। उसमें सिक्किम का भी ऑप्शन था, नागालैंड का ऑप्शन था, तो बस उसमें मारे हैं। और फिर और भी था कि जो स्पेन जो थी महिला क्रिकेट मतलब जो महिला टीम 2022 में वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो भी था अंडर 17 का। और भी इस तरह का बहुत सारा था। और भी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से देखे भाई आप? स्पोर्ट्स से बस यही क्वेश्चन था कि अंडर 17 का जो वर्ल्ड कप होता है फीफा का महिला का, कौन जीता? कौन जीता? हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कौन सा साल का पूछा था? 2022 का। 2022 में, बहुत बढ़िया। और भी डांस वगैरह से क्वेश्चन देखे आप लोग? हाँ। कौन सा डांस है? गंगूबाई हंगले मत गंगूबाई नहीं गंगूबाई जो हगले थे वो मतलब साहित्य में आया था वो क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? नहीं, डांस से एक ही था, छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ उसमें भी जैसे छत्तीसगढ़ का दे दिया, हाँ। लेकिन पूछा कौन सा नहीं है। अच्छा, कौन सा नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेशन से एलिमिनेशन करना था। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे कौन सा डांस था? रावत नाच था। और फिर एक दो तीन तो ऑप्शन याद नहीं आ रहा, लेकिन था अच्छा। और उसको ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनाना था। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बनाना था। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन देखे? हाँ, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है बताइए। हिस्ट्री से जो ये मुगल वंश का था। क्या था मुगल से? मुगल से था कि किसके में लाल मिट्टी का ये हुआ है, लाल ईंट का प्रयोग हुआ है। लाल ईंट का प्रयोग? हाँ। क्या चीज़ में? तो ये मतलब पूछ रहा था कि खिलजी वंश में। अच्छा, खिलजी वंश में। हाँ। लाल ईंट का प्रयोग मतलब क्वेश्चन को ठीक से समझाइए। जैसे उसमें पूछा था कि रेड स्टोन से हाँ। क्या बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? मोन्यूमेंट। अलाउद्दीन खिलजी ने लाल बलुआ पत्थर का जो एक बना था ना, तो किसमें मतलब उसका यूज हुआ था? लाल किसमें? लाल बलुआ पत्थर का उसमें खिलजी वंश के समय। तो ये इसका किसका हुआ था? साइंस में से क्वेश्चन था, पूछा था बाबुल काबुल को कब फतेह किया था, जीता था? बाबर काबुल को कब फतेह किया था? हाँ, काबुल को। हाँ, इसका 1501, डेट 1502, 1503, 1504 था ऑप्शंस में। बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस याद है? साइंस का बोला था कि जो हम लोग का सौर यंत्र है ना, उसको क्या कहा जाता है? सौर यंत्र को इसको क्या कहा जाता है? वॉइस बोर्ड से क्वेश्चन था। एप्पल एडम्स इसको कहा जाता है। रोग संबंधित, बीमारी संबंधित? बीमारी संबंधी बैग पहले रहे। बीमारी से कोई क्वेश्चन देखे? रोग बायोलॉजी से कोशिका वगैरह? ना, कोशिका सेल नहीं था, फिजिक्स से था। एक था कि जो आपका जो ज्वार भाटा आता है ना, वो किसके कारण होता है? इसके कारण। हाँ, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी या चंद्रमा, इस तरह का ऑप्शन दिया था। फिर अन्य ग्रह करके दिया था। और भी एक क्वेश्चन आया होगा अनुच्छेद वगैरह से, जरूर कोई क्वेश्चन। हाँ, अनुच्छेद से 2 को पूछा गया था। बताइए। इसमें से एक को पूछा गया था किसमें मतलब असंगत को दर्शाता है। ऑप्शन था अनुच्छेद 12, 13, 14, 15। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन था। ऑप्शंस था। हाँ, और एक वो दिया था, ये क्या नाम है आपका, 23 और 24 मतलब कौन सा मतलब आर्टिकल क्या दर्शाता है? 23 और 24 आर्टिकल क्या दर्शाता है? हाँ, बस ये ओला हो गया। और उसके बाद जैसे पर्वत, नदी, पहाड़ वगैरह से क्वेश्चन देखे आप? पहाड़ से नहीं, नृत्य से था। नृत्य तो सुन लिए। उसके बाद बुक एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन आया? कोई लेखक वगैरह जो किताब वगैरह लिखा हो? बुक एंड ऑथर से था, याद आ रहा है? बुक एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन देखा था आपने? विक्रम सेठ का था। विक्रम सेठ का था। सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, बहुत ही चर्चित किताब है। अच्छा, और बताइए, और भी कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? इंग्लिश में जनगणना से क्वेश्चन देखे आप लोग? सेंसस से था। हाँ, सेंसेक्स से क्या क्वेश्चन था? उसमें से पूछा गया था कि कौन जो मतलब ऋणात्मक जो है बढ़ रहा था, वो मतलब किसमें घटा है, मतलब ऋणात्मक मतलब एकदम माइनस क्षेत्र में जनगणना से पूछा। जैसे कि उसमें पूछा होता किस स्टेट का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है? कौन सा स्टेट का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है? 2008 से लेकर 2011 के बीच में। अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है जनगणना से भी। और बताइए, जैसे आप लोग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखे, खेल से? वो तो बोला ही अंडर 17 वाला। अच्छा, वो हो गया। उसके एक ही था। उसके बाद और भी जैसे वाद्य यंत्र वगैरह से क्वेश्चन देखे?
जो इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह से इंस्ट्रूमेंट से तो हमारा शिफ्ट नहीं आया। त्योहार वगैरह कोई मनाया गया हो फेस्टिवल में फेस्टिवल से? छत्तीसगढ़ वाला ही था एक बस। छत्तीसगढ़ का क्या था, वही जो दो करके छांटना था? नहीं मतलब छत्तीसगढ़ का डांस दे दिया था। हाँ। कौन सा नहीं है वो पूछा। वो तो डांस हो गया। कोई त्योहार जैसे कोई फसल वगैरह की कटाई पे या कुछ? पूछा था क्या कि एक ऑप्शन में दिया था कि गंगूबाई जो है मतलब किस नृत्य से संबंधित रखती है, इस तरह का। गंगूबाई? हाँ, गंगूबाई किस नृत्य मतलब वो कौन सा किस राज्य से स्टेट? बिलोंग करती थी? हाँ। जो एक मतलब वो गाते में मतलब फेमस है, ठीक है, तो किस राज्य से बिलोंग करती है? कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री हो ही गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी तो अनुच्छेद सुन लिए और 2 अनुच्छेद पूछा, दोनों सुन लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन देखे आप? इकोनॉमिक्स से भी पूछा था। क्या पूछा था? एक क्वेश्चन था उसमें कैश मल्टीप्लायर का कुछ था कंसेप्ट। हाँ। उसमें CRR था ऑप्शन। अच्छा। और फिर आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेट। हाँ, इस ये concept पे ऑप्शन पे था। था। हाँ, अच्छा, इस बहुत कंसेप्ट पे बढ़िया, था। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन दिखा इकोनॉमिक्स से। हाँ, एक क्वेश्चन दिखा। चलिए, इंग्लिश का एंटोनियम सिनोनियम बताइए। एंटोसिनो में ये थोड़ा सा वर्ड तो ट्रिकी था, लेकिन एक वर्ड था हमारा वोशेरियस करके कुछ था। सीरियस करके। हाँ। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी तो याद नहीं आ रहा अभी है। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। रीडिंग जो क्लोज टेस्ट होता है वो अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड था। अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड हाँ, था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इजी था। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद नहीं है। इडियम्स एंड फ्रेज कोई अच्छा आया था जो याद हो? मुहावरे वाला याद आ रहा है? ना वो तो याद नहीं आ रहा? मुहावरा तो याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ये 3 था। 3 था। 3 था, 2 से यानी इडियम्स एंड फ्रेज 3 था। अच्छा, आप बनाए इडियम्स एंड फ्रेज तो आपको लगा कॉन्फिडेंट कि मतलब ये बन जा रहा है, सही है हमसे? हाँ, ऑप्शन से लग रहा था। ऑप्शन से लग रहा था सही है। ऑप्शन दूर दूर था। दूर दूर था। हाँ, दूर दूर था। यानी कि कुल मिला के इंग्लिश के लेवल क्या कहेंगे? मॉडरेट कहेंगे, लेकिन इजी नहीं ना कहेंगे? इजी नहीं कहेंगे। इजी नहीं कहेंगे क्योंकि जो फिल इन द ब्लैंक्स का था क्वेश्चन, वो बन रहा था केवल वोकैबुलरी के थ्रू। वोकैबुलरी के थ्रू हाँ। बन रहा था। बहुत मतलब बढ़िया। उसमें वर्ड क्लोज था। वर्ड क्लोज था। क्लोज टेस्ट इजी बोल सकते Easy बोल हैं। एंटोसिनो मॉडरेट बोल सकते हैं। इडियम वन वर्ड भी बोल सकते हैं मॉडरेट, लेकिन जो फिल इन द ब्लैंक्स था इस शिफ्ट का मुझे लगता है ऐसा कि वो थोड़ा सा मॉडरेट से हल्का ज़्यादा था, अच्छा, मॉडरेट से हल्का ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा क्लोज था। ज़्यादा क्लोज। था। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ रीजनिंग के बारे में तो नहीं है पूछे? पूछना सकते मतलब इजी है बोलिएगा आप लोग, हमको लग रहा है। हाँ, लेकिन कुछ था क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन था ट्रिकी था, जो टाइम टेकिंग था, लेकिन मॉडरेट है। ठीक था। हाँ, पास तो कर ही जाएगा लड़का। क्वालिफाइंग easy से क्वालिफाइंग होगा। ईजी कर जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत अच्छा रिव्यू दिया आप लोगों ने। you. बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने रिव्यू देखा, तो आज MTS के फेज़ 1 का समाप्ति हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे फेज़ 2 13 जून को। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। तो ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को लाइव सेशन आके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं 13 जून को। गुड बाय।